ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है किसी की चोर ले जाए, किसी की दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। सफल उसी की हुए जो ईश्वर अर्थ लगाए। तो का सारांश हम सुनते हैं इस कहानी के द्वारा। एक बार एक महात्मा निर्जन वन की ओर भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे। उन्हें एक अत्यंत गरीब व्यक्ति ने रोक लिया। वह व्यक्ति बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, महात्मन, आप परमात्मा को जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। अब जब परमात्मा से मिलें तो उनसे मेरी प्रार्थना भी करिए। मुझे सारी उम्र जितनी दौलत मिलनी है कृपया वह एक साथ मिल जाए, ताकि कुछ दिन तो मैं चैन से जी सकूं। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी विनती परमात्मा को जरूर सुना दूंगा, लेकिन तुम जरा सोचो, यदि भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल जाएगी, तुम उससे कुछ समय चैन से जी भी लोगे, लेकिन फिर आगे की जिंदगी कैसे गुजारोगे? किंतु वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़िग रहा। महात्मा उस व्यक्ति को आस दिलाते हुए आगे बढ़ गए। उन्होंने जाकर उस व्यक्ति के लिए परमात्मा को अर्जी डाल दी। परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को काफी धन दौलत मिल गई। इतना धन मिलने पर वह व्यक्ति विचार करने लगा, मैंने अब तक गरीबी के दिन काटे हैं, ईश्वरीय सेवा कुछ भी नहीं कर पाया, अब आगे भी मुझे धन मिलना नहीं है, फिर क्यों ना मैं इस सारी दौलत को ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल कर दूं। ऐसा सोचकर उसने दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। लगभग 2 वर्ष पश्चात महात्मा जी उधर से गुजरे तो उन्हें उस व्यक्ति वाली घटना याद आई। सोचने लगे, वह व्यक्ति जरूर आर्थिक तंगी में होगा, क्योंकि उसने सारी दौलत एक साथ पा ली थी, जिसके बल पर वह चैन से जीना चाहता था। सोचते सोचते महात्मा जी उसके घर के समीप पहुंचे, लेकिन यह क्या, कच्चे घर की जगह महल खड़ा था। उस व्यक्ति पर नजर पड़ी तो महात्मा उसका वैभव देख आश्चर्यचकित हो गए। वह व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मन, मुझे जो दौलत मिली थी वह मैंने चंद दिनों में ही ईश्वरीय सेवा में लगा दी थी। उसके बाद दौलत कहाँ से और किस तरह बढ़ती चली गई मैं नहीं जानता। इसका जवाब तो भगवान ही दे सकते हैं। महात्मा जी ने वहाँ से एक विशेष स्थान पर पहुंचकर ध्यान में मगन होकर परमात्मा से पूछा, यह सब कैसे हुआ? महात्मा जी को एक ध्वनि का एहसास हुआ, किसी की चोर ले जाए, किसी की आग लग जाए, धन उसी का सफल हो जो धनी के अर्थ लगाए। कहा भी गया है, जो भगवान का दिया हुआ है भगवान को अर्पित किए बगैर खुद ही खाता है, वह तो समझो चोरी का ही खाता है, उसका धन कभी सफल नहीं हो सकता। अच्छा जी, ओम शांति। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। नित्य याद करो शिव परमात्मा को। शांति। सर्व आत्माओं एवं सभी धर्म पिताओं के भी पिता निराकार परम पिता शिव परमात्मा, जिसे हम प्यार से ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर आदि नामों से पुकारते हैं,
अब वह इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए जल्द ही अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें।